आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला आप, ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में अगर कोई कहे पहला मुसलमान, ये भी ठीक है, लेकिन हकीकत ये है ये पहले से मुसलमान है। नहीं समझ आई? कईयों ने सर हिला के गुजारा कर लिया और कई नई बात सुन रहे हैं तो चुप करके बैठे हुए हैं। जरा इस बात को सुनिए दोबारा फिर, सिर्फ पहला मुसलमान, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये पहले से, ये बात थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी मुझे, पहले से मुसलमान है। कब, वो कैसे? फरमाए ये दो हस्तियां, अब आला हजरत ने ना थोड़ी सी इस बात को खोला है, अब खोलें आला हजरत और आला हजरत के गुलामों को लुत्फ ना आए। ये कैसे हो सकता है? आप फरमाते हैं ये दो हस्तियां आलमे ज़ुर्रियत से लेकर रोज़े विलादत तक, रोज़े विलादत से लेकर सन्ने तमीज़ तक, बालिग होने तक, और सन्ने तमीज़ से लेकर ऐलान नबूवत तक, ऐलान नबूवत से लेकर अबदुल अबाद तक, हमेशा 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 के लिए ये मुअह्हिद भी है, मुअक्किन भी है, मुस्लिम भी है, तय्यब भी है, ताहिर भी है, अज़का भी है, अतहर भी है। हाथ उठा के बोलो, सुनियो, बोलो, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, जाग रहे हैं भाई? फरमा हमेशा हमेशा के लिए ये मुसलमान रहे हैं, मुअह्हिद रहे हैं, मुअम्मिन रहे हैं, तय्यब रहे हैं, ताहिर रहे हैं, अज़का रहे हैं, अतहर रहे हैं। किसी भी हालत में फरमाया कुफ्र और गंदगी इनके करीब नहीं आई। जागो ना भाई, बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, बात खोल के जाएंगे। पहले मुसलमान कहना, पहले से, क्या मैंने कहा? पहले से ये मुसलमान है, और बता दिया। अच्छा, फिर अगली बात बड़े कमाल की फरमाई, फरमाया आलम ज़ुर्रियत, जिसको आलम अरवा भी कहते हैं, आलम अरवा से लेकर आलम ज़ुर्रियत से लेकर वक्त विलादत तक इनका जो इस्लाम था उसका नाम था इस्लाम मीसाकी। आवाज कमजोर हो गई ना आप सभी हजरात की? उसका नाम इस्लाम मीसाकी है। और फरमाया विलादत से लेकर सन्ने तमीज तक जो इनका इस्लाम है उसका नाम है इस्लाम फित्री। समझ आ रही? और फरमाया सन्ने तमीज यानी बुलूगत के बाद ऐलान नबूवत तक जो आपका इस्लाम है उसका नाम है इस्लाम तौहीदी। और उसके बाद के लेकर वो तो इस्लाम अजहर, इस्लाम अजल, सबके सामने हकीकतें खुल के सामने आ गई। अब आप कहेंगे कुछ ना कुछ समझ आई है, लेकिन थोड़ी सी और वजाहत हो जाए, इजाजत हो तो सुना दूं आप सभी हजरात को। आलम ज़ुर्रियत से लेकर वक्त विलादत तक मां के पेट में और जनाब आलम अरवा में ये कैसे मुसलमान रहे भाई? ये कैसे मुअह्हिद थे भाई? ये कैसे मुस्लिम थे? कोई हमें भी समझ आए? हाँ, अल यवाक़ीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी की उठा के देखो, इज़ालतुल खिफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की उठा के देखो। आपने फरमाया एक दिन मेरे और आपके नबी जलवागर थे, आपने फरमाया ऐ अबू बकर ये बताइए आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा फरमाया था और फिर अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, और रूहों ने कहा था कालू बला, क्या तुझे ये सारा वाकया याद है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। मोबाइल वाले तगड़े होके बैठो मेरी जान, जरा जागिए। फिर फरमाया ऐ अबू बकर आलम अरवा में रूहें इकट्ठी हुई, रब ने पूछा क्या तुम्हें याद है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बसद अदब व आजजी व इहतराम नजरें झुकाई, मोहब्बत से कहा। अब जिसको समझ आए वो बोले, दाएं बाएं देख लेना, कोई थका तो नहीं बैठा है। अभी वैसे 11 बजे हैं और 12वीं की तरफ हम जा रहे हैं। 11 है, 12 है। हम तो 11वीं भी खाते हैं और 12वीं भी खाते हैं। तो जरा जाग के बैठिए, पता लग जाता है आपको, समझ आती है कि नहीं आती।
आप फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने कलाम फरमाया था, ऐलान फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम। और अगले जुमले पर मैं आहिस्ता बोलूंगा और देखूंगा सखर वाले समझे कि नहीं समझे। फरमाया मुझे ये भी याद है सबसे पहले कौन बोला था। हाय 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 हाय। अब थोड़ा सा लगता है आप पहुंच चुके हैं आगे की जानिब। सबसे पहले कौन बोले थे मुझे ये भी याद है। फरमाया बताइए अबू बकर कौन बोले थे। फरमाया मेरे आका कुर्बान जाऊं आप ही तो बोले थे। और यहां पर बड़े बड़े सूफिया, उलमा, आइम्मा, उरफा, मुहद्दिसीन आपने ये बात की तसरीह फरमाई है। बिलखुसूस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के इशारा जात पढ़ के देखिए। आप फरमाते हैं जनाब अगर सबसे पहले मैंने वहां पर अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था तो नबियों के बाद सबसे पहले मेरा अबू बकर बोला था। कईयों ने हाथ नहीं उठाया, मुझे इसका दुख रह जाएगा। आज सुन लें भाई, ज्यादा ऊंचा बोलना, हाथ उठाना, दोनों उठाना ये जरूरी नहीं होता। ये तकरीर के फराइज, वाजिबात, लवाज़िमात, सुन्नत, मुस्तहब्बात नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये एक ज़ौक़ की दुनिया जरूर है। कई बंदे झूठी बात करके जब जाते हैं तो सामने वाले वाह 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 करते हैं तो तुम समझते हो पता नहीं कितनी बड़ी बात सुना गया, हालांकि वो खच मार रहा होता है। तुम्हारे सामने कुरान और हदीस बयान किया जाए, तुम चुप करके बैठे रहते हो। और कभी कभार झूठा बंदा ज्यादा बोलना शुरू कर दे तो उसका मुकदमा जीत जाता है। सच्चे लोगों चुप ना बढ़ो, आप बोला करो, मुकदमा तुम्हारा सच्चा है। इस वास्ते मैं कहता हूं अक्सर सिंध में मैं जब भी आऊं तो मैं कहता हूं मुंह में गुटखा रख के ना बैठा करो, नाराज ना होना। सिंध में मैं जब भी आता हूं, बल्कि हुजूर अल्लामा साहब की बिला सिंध के हैदराबाद में मैंने 2-3 महफिल में कहा तो मुझे कहते यहाँ का डीसीओ इतना हमें नहीं रोकता जितना तुमने रोक दिया है। मैंने कहा चलो डीसीओ साहब सुनेंगे तो मुझे दुआ तो देंगे ना कि कोई बंदा तो आया है ना यार। तो यार थोड़ा सा जाग के बैठे। अभी आवाज जिस लुत्फ से मस्जिद सुनती है ना उस लुत्फ से आपने निकाली नहीं है। चलो मैं अगली बात सुना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फरमाया उधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आपने इकरार फरमाया, समझ आई। और फिर सूफिया कहते हैं उनके बाद फिर मुस्तफा ने फरमाया, तो जो नहीं फरमाई। अभी सुनिएगा अगली बात, ये तो वहां की बात है, रह गई वालिदा के शिकम अतहर में। तो ये तो मलफूजात शरीफ के अंदर सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी आपने भी लिखा है, बड़े बड़े उलमा आइमा मुहद्दिसीन आपने लिखा है इस बात को। क्या फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे, आपने फरमाया ए अबू बकर अपनी कोई बात सुनाओ। इसका मतलब हो महफिल हो और अबू बकर की बात ना हो। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। महफिल हो और अबू बकर की बात ना हो, इसका मतलब है तुम सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हो। ये अमूमी तौर पे नकीब और नात खान और खतीब आके शेड्यूल देते हैं, मैं सबसे पहले हम पढ़ूंगा, फिर नात पढ़ूंगा, फिर कसीदा पढ़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा किसका? जी मौला अली का। मैंने कहा अल्लाह की कसम है ना सीना तंग होता है ना हमें शर्म आती है, लेकिन तू कसीदे अली के पढ़ता है, राज के पढ़, मैं तेरे साथ हूं, लिख के दूंगा। लेकिन अबू बकर को ना छोड़, अबू बकर के कसीदे तो मुस्तफा खुद सुना करते थे ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। अब कईयों को ये दावत असली ये भी हजम नहीं ना होती, वो कहते देखा ये अहले बैत के जिक्र से चिढ़ रहा है। मैं कहा चुप हो अहले बैत दे ठेकेदारा, हाथ उठा के बोलो ए सुनियो, चुप हो जा बड्डा, तू अहले बैत दा ठेकेदार, तू अपनी दुकानदारी चला रहा है, तेरे पल्ले कुछ होता तो बहके हुए लोगों की गोद में ना बैठता। इधर इमाम अहमद रज़ा का गुलाम बन, तुझे पता चले अहले बैत की शान क्या है, मुस्तफा के सहाबा की शान क्या। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है। इस वास्ते गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और आपने फिक्र रजा, फिक्र शेख मुहक्किक, फिक्र मुजद्दिद अल-फिसानी, इसके लंबरदार बन के रहना है। बात समझ आ रही है? सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं, ताईदार सदाकत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब छोटा था मेरे बाप ने मेरा बाजू पकड़ा। तवज्जो है बेटे, पर्ची जेब में डालो, जेब में डालो, आपको पढ़ने की इजाजत नहीं। को पर्ची लिखे फौरन इधर लेके आओ, मैं भी तो देखूं ना लिखने वाले ने क्या लिखा है, और बेहतर है कि वो जुर्रत करके बीच में खड़ा हो जाए, मैं उसकी जियारत भी तो करूं ना। हाँ, किसी के आप यहां डाकिया ना बन के आए, हिम्मत है तो खुद खड़ा हो, बोलो सुभान अल्लाह।
अभी भी कई मुंह घुट के बैठे हुए हो यार, तगड़े होके बैठो। वाह भाई वाह, जो मौजू है थे आओ इंशाल्लाह। गिरामी का तरह तवज्जो रखिए, जो मैं बात सुना रहा हूं बड़ी कीमती बात है। आप फरमाते हैं मेरे बाप ने मेरा बाजू पकड़ा और लेके मुझे चले गए बुत खाने, और मुझे कहते हैं ये तेरा रब है। तो मैंने कहा केड़ा? तो उसने कहा ये जो बुत है। तो मैंने कहा ये तो मुंह उठा के खड़ा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जरा जाके बैठिएगा भाई। फिर आप चुप हैं, पता नहीं मसला क्या है आपको यार है। खुदा के बंदो ऐसे तो ना करो। आप कहते, मैंने कहा फिर? कहते इसकी इबादत कर, इससे मांग जो मांग रहे हैं। आपने कहा नहीं भाई हमारी समझ में नहीं आता। उसने कहा नहीं वो मेरा ये तेरा है। उसने कहा अच्छा खुदा भी बांटे जाते हैं, चलो खैर। बाप ने कहा नहीं बातें ज्यादा नहीं करते, रोक यहां। आप कहते हैं मैं खड़ा हो गया और मेरे बाप ने आंखें बंद की और अपने बुत के सामने जो राम रीता था शुरू कर दिया। अब मैं खड़ा हूं तो मैं बुत के सामने गया और मैंने कहा भाई मेरा बाप कहता तू खुदा है, ऐसे कर मुझे रोटी तो खिला। तो कहता वो ऐसे ही मुंह उठा के खड़ा है, बोलता ही नहीं है। और मैंने कहा भाई इधर देखो, वो हिलता जुलता ही नहीं है। फिर कहा अच्छा चलो रोटी नहीं खिलाता तो मुझे कपड़े पहना दे। कह रहा वो फिर मुंह उठा के खड़ा है। और मैंने कहा अगर रोटी भी नहीं खिलाता कपड़े भी नहीं पहनाता तो मेरे से बात कर। का फिर भी मुंह उठा के खड़ा है। कहते मैं बाहर गया कंकर उठाया, साड़ी पंजाबी के अंदर है वट्टा। थोड़ा सा आपको सिखानी भी तो है ना पंजाबी। क्या उठाया? वट्टा। वो उठाया और आप आ गए। तो जो है भाइयों की कोई नहीं है, आप आ गए। कहते मेरा बाप अपनी जनाब वो सारी सिलसिले में खड़ा है। मैंने कहा अच्छा अगर तू बात नहीं करता, रोटी नहीं खिलाता, कपड़े नहीं पहनाता तो फिर इतना कर अपने आप को बचा, आज अबू बकर तेरा राड़ा निकालेगा। वैसे उस वक्त आपका नाम तो जो अब्दुल्ला था, ये अबू बकर आपके समझाने के लिए कह रहा हूं। कल्ले मुन्ना साला कदरे उकूलहिम के तहत, ताकि आपको पता चले उन्हीं की बात हो रही है। आपने यहां आला हजरत ने जो लफ्ज लिखे ना, उन लफ्जों का भी लुत्फ लेना। आप फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने कुव्वत सिद्दीकी से एक कंकर उठा के ऐसे मारा, फरमाया कि वो जो बुत था उसका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। चार बंदे चुप बैठे हैं, चार बंदे चुप बैठे हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है। कहा जी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। बाप ने जब इतना बड़ा धमाका सुना ना, तो ये क्या हो गया, देखा तो उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा बुत का। आप आ गया क्यों मारा है? बाजू में थपकी लगाई, बाजू में सिद्दीक पाक भाग गए, अपनी मां की गोद में बैठ गए। तो जाके कहने लगे ये है तेरा बेटा जिसे तू अपना लाल, अपना चांद, अपना सब कुछ समझती है। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा आज इसने हमारे बुत का ये हशर कर दिया। अगला जुमला सुनना, सखर वालों, आला हजरत के गुलामों ने क्या सबूत देना। आपने फरमाया जब लेके जाना था तो मुझसे तो पूछ लेता और मैं तुम्हें बताती क्या मसला है। उसने कहा ये तो अब की बात है, ये जब मेरे पेट में था मैं किसी बुत के सामने झुकने लगती थी तो कहा ये मेरे पेट में ऐसी सूरत बनाता था मुझे झुकने देता ही नहीं था। बोलो बोलो